और चलिए बढ़ते आगे, देवास से बड़ी खबर जहां पर पूर्व विधायक सुरेंद्र वर्मा के बेटे ने जहर खा लिया है। निजी अस्पताल में प्रमोद वर्मा का इलाज चल रहा है। प्रमोद वर्मा ने सुसाइड नोट में पत्नी पर आरोप लगाए हैं। तो शादी के बाद से पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते थे। पुलिस ने मामला दर्ज किया और इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देवास से। आपको बताते चले कि पूर्व विधायक सुरेंद्र वर्मा के बेटे हैं प्रमोद वर्मा, जिन्होंने जहर खा लिया है और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज अभी जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद चौक से हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अरविंद, क्या ये पूरा मामला, स्थिति अभी क्या बताई जा रही है? सुरेंद्र वर्मा है, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। सोनकच्छ देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र से ये लड़े थे और सरल स्वभाव नेचर है इनका। लेकिन इनका जो बड़ा बेटा है, कल घर में अफरा तफरी मच गई जब इनके बड़े बेटे ने यहाँ पर घर पे जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने का कारण बताया गया है कि उसकी मिसेज से उनकी अनबन चल रही थी। कई सालों से वो उसकी मिसेज से परेशान था। परेशान के चलते उसने घर वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों सबको बताया था, लेकिन इस बात की कोई सुन नहीं रहा था। तो उसने आखिर में एक कदम उठाया कि एक सुसाइड नोट लिखने के बाद उसने जहरीला पदार्थ खाया, जिसमें उसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। और वहीं हमारी सुरेंद्र वर्मा से बात हुई है, उनका भी कहना है कि कई बार उन्होंने उस लड़के के ससुराल वालों को भी बताया था कि अनबन चल रही, लेकिन वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। आखिरी कदम लड़के ने ये उठाया था कि उसने जहरीला पदार्थ खाया, जिससे उसकी भी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। जी, पुलिस की तरफ से अभी तक किस-किस से पूछताछ की गई और पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? जी, साफ तौर से कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, क्योंकि पहली प्राथमिकता है उसका उपचार। अभी उसका उपचार चल रहा है। उपचार के बाद उसके परिवार वालों से, उसकी ससुराल वालों से और उसकी बीवी से पुलिस पूछताछ करने की बात कर रही है। जी, परिजनों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी, साफ तौर से परिजनों का कहना है, परिजनों की हालत बेहाल है, क्योंकि बेटा है और बेटा ने जहरीला पदार्थ खाया, नाजुक स्थिति है। सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं उसको जल्दी ठीक हो, क्योंकि जो परिवार वालों को पहले ही मालूम था कि उसकी बहू से उसकी मिसेज तो उसकी नहीं बन रही थी। बहू का भी जो है नेचर है वो कई गुस्से लायक था। जी, तो चलिए अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द उनका इलाज किया जाए और वो स्वस्थ हो। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका जानकारी के लिए। मेरे बालक ने सुसाइड नोट लिख करके कोई कीटनाशक दवा खा के आत्महत्या करने का प्रयास किया उन्होंने। वो अपनी पत्नी से बहुत तंग था, बहुत प्रताड़ित था, बहुत परेशान था। कल भी आए दिन रोज झगड़ा करती रहती थी उसको। पहले भी उसने 2 बार विवाह हुए, करीब 10-12-15 साल हो गए। 1 साल बाद से झगड़ा चालू कर दिया था। 2 बार हमारे खिलाफ, पूरे परिवार के खिलाफ थाने में, महिला थाने में इंदौर के अंदर रिपोर्ट लिखाई थी, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा था। समाज के कुछ लोगों ने बैठ के राजीनामा करा दिया था। मैंने मानवता के नाते, चूंकि मैं सामाजिक जीवन जीता हूँ, मैंने बहू को अपना लिया। मैंने ठीक है भाई, गलती होती रहती है और समझ में आ गई होगी, समझौता कर लिया। उसके बाद से भी वो निरंतर बच्चे पे दबाव बनाती थी, तो बच्चा बहुत डिप्रेशन में आ गया था। कल भी उसने रात को उसके साथ झगड़ा किया, जिस कारण से ये घटना को अंजाम दिया। यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने को लेकर एक बार फिर से विरोध देखने को मिला है। पीथमपुर में कचरा जलाने का महिलाओं ने विरोध किया।